गाइस अभी बज रहे रात के 12:30 और अभी मेरा एक हाथ में मेहंदी लगाना बाकी है। एक हाथ में मैंने खुद से ही लगा लिया था और ये है शीट मार्क्स, तो इसको मैं लगाऊंगी और फिर मेरी बहन आई हुई है तो वो मुझे एक हाथ में लगा देगी। और पैर में भी मुझे लगाना था पर अभी टाइम नहीं है, मुझे नींद भी बहुत आ रहा है। कल भी मैं 2 बजे तक रात तक जाग के मेहंदी लगाई हूँ तो फिर मेरी आँखें भी बहुत दर्द कर रही है। तो मैं पैर का देखूँगी बाद में, अगर मॉर्निंग में टाइम मिला तो लगा लूँगी। अभी फ़िलहाल हाथ में लगा लेते हैं। और मुझे इतना लेट इसलिए हुआ था क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था और उसके बाद मेरी दीदी भी यहीं पे रहती है तो मुझे उनके हाथों में भी मेहंदी लगवाना था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों में सबसे लास्ट में लगवा लूँगी। तो यहाँ पर बस मेरी बहन मुझे एक हाथ में लगा दी थी और यही लगाते लगाते 2 से 2:30 बज गए थे, इसलिए उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं तो सो गई थी। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मॉर्निंग में उठी थी। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं रेडी हो गई हूँ और आज मेरा फास्ट है बिकॉज आज करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं मंदिर जा रही हूँ, सुबह का टाइम हो रहा है, आई थिंक 9 बज रहे होंगे। तो अभी मैं और मेरी सिस्टर जाने वाले हैं मंदिर। मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इस मंदिर में आने के लिए। तो बस, और उसके बाद मंदिर बहुत ही खाली था, इतना शांति था, बहुत ही सुकून मिला यहाँ पर आके। मैंने शांति में पूजा कर लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाने लगे घर। और इतना धूप था पर रात को अचानक से बारिश पड़ गया था। उसके बाद घर आके मैंने सोचा कि जो भी नेल पेंट लगाना है वो मैं लगा लेती हूँ बिकॉज बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मुझे खाना भी बनाना था। इसलिए फिर मैंने फटाफट से अपनी नेल पेंट लगा ली थी और नेल पेंट का कलर इतना ही सुंदर था। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे हेल्प की पायल पिनाने में और उसने मेहंदी भी लगा ली थी मेरे हाथों में बिकॉज मैं रात में नहीं लगा पाई थी। और सच में मेरी बहन ने मुझे बहुत ही हेल्प की हर चीज़ में। और फिर मैंने थोड़ा सा ज्वेलरी भी पहन लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इयररिंग्स पहन लूँगी क्योंकि बाद में फिर बहुत जल्दी होता है, फिर उसमें मैं कुछ कुछ चीज़ें भी भूल जाती हूँ, इसलिए फिर मैं जल्दी पहन ली थी दोपहर में ही। और उसके बाद मैं खाना बनाने जाऊँगी तो यहाँ पर मैंने महावर भी लगा लिया था। ये पाउडर वाला महावर है, इसे मैंने पानी में थोड़ा सा मिक्स करके उसे लगा लिया था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो बस मैंने खीर बनाया था और साथ में ये बासमती राइस, तो और बाकी का जो है मेरी दीदी बना लेगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो मैंने अपना सारा श्रृंगार का सामान निकाल लिया था। पायल मैंने ऑलरेडी पहन लिया था तो इसमें नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद करवा चौथ का जो भी सामान था वो भी मैंने निकाल लिया वाला है। और अभी फर्स्ट में हेयर स्टाइल बनवाऊंगी। तो मेरी बहन को आता है इसलिए फिर मैंने कोई भी मेकअप वाला मतलब पार्लर से किसी को बुलाया नहीं क्योंकि मेरी बहन को अच्छे से आता है। और मेकअप तो मतलब मैं कर लेती हूँ तो मैं ही करूँगी। और फाइनल लुक के लिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैंने सिंपल सा ही किया है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है। सो गाइज़ यहाँ पर मेरा मेकअप डन हो चुका है। उसका मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ही लेट हो रहा था, पूजा भी करना था, कथा भी पढ़ना था, इसीलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और बस मुझे गोल्ड की ज्वेलरी पहननी है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और ये बन कैसा लग रहा है, मेरी सिस्टर ने बनाया, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे। आप लोग को कैसा लगा मेरा फाइनल लुक प्लीज़ कमेंट में बताना। और ये मैंने अपना शादी का जोड़ा पहना है क्योंकि फर्स्ट करवा चौथ पे शादी का जोड़ा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया था अपने सिन्होरा में से, जो शादी के वक्त चढ़ाया जाता है। और हर त्यौहार में सिन्होरा से सिंदूर ही लगाया जाता है, हमारे वहाँ इस येलो सिंदूर का ज़्यादा महत्व है। तो बस फिर मैंने यही लगा लिया था और उसके बाद मैंने अपना मांग टीका भी सेट कर लिया था। तो यहाँ पर मेरी बहन ने मुझे मांग टीका सेट करके दे दिया और ज्वेलरी मैंने सारी पहन ली है, चूड़ियाँ भी पहन ही ली थी। तो अब मेरा फाइनल लुक हो गया कंप्लीट। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए और कलश पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और फिर उसके बाद पूजा करेंगे स्टार्ट क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था। और फिर कलश में मैंने नारियल भी चढ़ा दिया था और उसके बाद मेरी बहन जो है वो कथा पढ़ लेगी।
और यहाँ पर मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। जो मेरे मायके से पीतल का जो करवा आया था वो मैं लाना ही भूल गई थी। तो देखेंगे, अभी उसको नेक्स्ट ईयर में ज़रूर यूज़ करूँगी। तो बस, और यहाँ पर फिर हमारा पूजा की सारी तैयारी हो गई है और जो भी श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं वो भी मैंने चढ़ा दिया था। देने के बाद पारण करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ का पाठ चित्र दीवार पर लगाकर पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश जी एवं श्री शंकर भगवान की पूजा करनी। तो फाइनली हमारी पूजा हो गई है कंप्लीट और यहाँ पर मैंने आरती कर लिया। और जो सास के लिए साड़ी निकाला जाता है वो मैं अपनी बड़ी ननद या फिर अपनी चाची सास को दे दूंगी, क्योंकि मेरी सास तो है नहीं। सबको प्रणाम, जो है वहाँ पे नाम लेके बोलो। और यहाँ पे मेरे घर वालों का कॉल आ गया था तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो बस अब हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि यहाँ से तो चांद नहीं दिखेंगे, तो हम मंदिर ही जाएंगे। मॉर्निंग में जो मैं मंदिर गई थी बस उसी मंदिर में जाएंगे, तो वही नज़दीक है हमारे घर से। तो यहाँ पर मैंने अपनी थाली सजा ली थी। तो अब हम जाएंगे मंदिर। और पता नहीं, सुबह में इतना अच्छा मौसम था, इतनी अच्छी धूप निकली थी और रात के टाइम अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई थी। और ऊपर से मैंने इतना हैवी लहंगा पहना था कि मुझे 2 लोग लगे लहंगा पकड़ने के लिए। हट जा साइड गाड़ी। अरे तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम चांद आने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज बारिश की वजह से बादल में चांद छुप गए थे, तो इसलिए हम वेट कर रहे थे। तो बहुत टाइम के बाद थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे, तो मैंने उसी से पूजा कर लिया था। और सच बताऊँ तो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम निर्जला फास्ट किया है और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बिन पानी के पूरे दिन कैसे रह ली। मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। और बस यहाँ पर फिर मैंने चांद भगवान जी का पूजा कर लिया था और उसके बाद अपने पति देव की पूजा करूँगी। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है, इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो यहाँ पर मेरी जो दीदी है, मेरी ननद, तो वही मुझे बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो फिर मैंने फटाफट से सब कुछ कर लिया। और चांद भगवान जी तो नहीं दिख रहे थे, पर फिर भी मैंने ऐसे ही पूजा कर लिया। जो भी थोड़ा बहुत दिख रहे थे उसी से मैंने पूजा कर लिया। अब तक तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, पर पता नहीं पानी पीने के बाद मुझे क्या होने लगा। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया और फिर हम घर चले गए थे। गाइस सब कुछ हो गया और मैंने चेंज वेंज करके खाना वाना भी खा लिया है और उसके बाद अपना स्किन केयर कर लिया था। मेकअप की वजह से स्किन भी बहुत ख़राब हो जाता है, तो फिर मैंने अच्छे से स्किन केयर कर लिया। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।